सबको जय मसीह। हम इस क्लास में जाएंगे आज के, और उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपसे अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं। सहायता कीजिए पिता, आपकी इन सच्चाइयों को सीखने के लिए आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, हम पिछले हफ्ते में कुछ चीज़ें देखा था, लाइक लोकल कलीसिया और स्थानीय कलीसिया और विश्वव्यापी कलीसिया, है ना। उसमें कई सारी चीज़ें, क्या सच्चाइयाँ देखी थी हमने। कलीसिया में क्या है, कलीसिया क्या है, एक जीव है ना, जहाँ पे हमने 5 चीज़ें देखा था जो बहुत अद्भुत है। कलीसिया क्या है, एक देह है। उन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। हम आज देखेंगे मसीह सिर और कलीसिया देह, इस चीज़ को हम देखेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सिद्धांत कुलूसियों का 1:18 बोलता है, और वही मसीह देह है, अर्थात कलीसिया का सिर है, जीवन स्रोत और अगुआ है ना। आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा है, सर्वोच्च खड़ा होगा, प्रमुख होगा, है ना। तो किसके बारे में बोला है, यीशु मसीह, जो हमारा सिर है, वही सिर है कलीसिया का, वही जीवन है और वही जीवन का स्रोत है ना। वो आदि है, वो अंत है, वो जी उठा है ना, और खड़ा होएगा। जी उठो में पहला उठा है यीशु मसीह। पहला उठा है, वही प्रधान है ना। मसीह कलीसिया का प्रमुख है, वो मन है सोच का, है ना। मुख्य जो है वो कलीसिया का कौन है, यीशु मसीह, जिसने यह निर्धारित किया कि कलीसिया कब शुरू होगी। पिछली बार हमने देखा था इस चीज को, कब शुरुआत होगी, कहाँ शुरुआत होएगा। लूका का 6:13 है ना। उसने कलीसिया के अगुए नियुक्त किया यीशु मसीह ने। वो कलीसिया का पालन पोषण करता है, इफिसियों 5:29, और कलीसिया के लिए क्या करता है, मध्यस्थ करता है, इब्रानियों का 7:25, है ना। कलीसिया का निर्माण कहाँ पे हुआ, मत्ती 8:16-18। परमेश्वर ने सब वस्तुओं को क्या किया है, यीशु मसीह के अधीन कर दिया है। कलीसिया के लाभ के लिए उसे क्या किया है, कलीसिया के लाभ के लिए उसे सब वस्तुओं पे प्रधान ठहरा है। 1:22। कलीसिया देह, इस चीज पे आज हम ज्यादा फोकस करेंगे। नए नियम में प्रेरित पौलुस ने कलीसिया को मसीह के देह के रूप में संबोधित किया है ना, संदर्भित किया है। कलीसिया जब अपने मसीह पर विश्वास किया तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा आपके भीतर आता है और हमारे साथ निवास करने लगता है। मसीह में स्थापित कर दिए गए, है ना। हम सड़क पे या कहीं भी उद्धार पाए, लेकिन हम कहाँ पे लाए गए, यीशु मसीह की देह में, है ना। यीशु मसीह की देह में लाए गए और वहीं पे हम बढ़ते हैं। मसीह का देह का जीवन जो क्या है, केवल मसीह धर्म में ही पाया जाता है ना। ये जो देह का जीवन है, संगति का जीवन है, ये सिर्फ और सिर्फ मसीही धर्म में पाया जाता है। मसीह के देह में प्रवेश क्या है, केवल मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के द्वारा मिलता है ना। इफिसियों 4:16 कहता है, जिससे मसीह सारी देह क्या है, जो विभिन्न क्या है, हर एक जोड़ क्या है, जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठ कर, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, शरीर बढ़ता और अपने आप में क्या है, बढ़ती है, वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इफिसियों 4:16 ना। मसीह की देह कहाँ पे उन्नति पाती है, वो कलीसिया उस देह में, है ना। संगति के जीवन में क्या करता है, उन्नति पाता है, प्रेम में एक दूसरे की उन्नति होती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है अकेलापन। जो लोगों की सबसे बड़ी समस्या है वो है अकेलापन, है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई भी उन्हें नहीं समझता या उनकी परवाह नहीं करता है, लेकिन मसीह अपनी देह की, अपनी दुल्हन की क्या है, परवाह करता है ना। प्रेम करते हैं, एक दूसरे को बोझ उठाते हैं, है ना। शैतान लोगों को क्या करता है, देह के जीवन से अलग ले जाना चाहता है, देह के जीवन से अलग ले जाना पसंद करता है, ताकि उनके पास क्या है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मसीह का जीवन ना हो। क्यों कलीसिया को दूर करता है लोगों को,
ताकि क्या है कि उनके देह का जो जीवन को पूरा करने के लिए कलीसिया का चीजें मसीह का जीवन ना हो। सो कलीसिया को निर्भर रहना है ना, किस पे? मसीह पे। सो मसीह के देह में एक दूसरे पर हमें क्या है? निर्भर रहना है। देह के क्या है? अलग अलग कार्य हैं, हम एक दूसरे के व्यक्तिगत क्या है? सदस्य हैं। रोमियो 5:4-5 बोलता है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। सो जैसा विश्वव्यापी कलीसिया, लोकल कलीसिया, हम सब क्या हैं? मिलके हम मसीह के अंग हैं, है ना। शरीर में क्या? आंख है, कान है, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है? हम क्या है? हर एक का अलग अलग कार्य है। तो पहला कुरिन्थियों का 12 का 14-19 बोलता है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होता तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती, है ना। सो क्या कान आंख से नहीं बोल सकता कि मैं इसका नहीं इसलिए देह नहीं के, है ना। सब अलग अलग अंग है, अलग अलग है। आंख का अलग इम्पोर्टेंट है, कान का अलग इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से हर एक विश्वासी मसीह के देह में महत्व रखता है ना। हम इसलिए एक दूसरे को क्या है? उन्नति करते हैं। अलग अलग वरदान दिए गए हैं, है ना। किसी को प्रार्थना का, किसी को देने का, किसी को चंगाई का। कोई कोई रहते हैं उनको जो वरदान है कि यस वो प्रेयर करते हैं, गॉड तुरंत हीलिंग देता है फटाक से, है ना। तो वो चीजें हैं। सो कल्पना कीजिए, बोलते हैं कि शरीर एक बड़ी आंख होती है, आप खुद एक आंख होते हैं, पैर एक आंख होता तो क्या होता है? से बहुत पागलपन लगता है ना। इसलिए परमेश्वर ने क्या होता है, अगर हम सब कुछ आंख ही होता है तो कैसे होता है? नहाने के लिए क्या करना पड़ता है? आई ड्रॉप डालना पड़ता है ना। सो शरीर परमेश्वर ने क्या है? अलग अलग चीजें रखा है। शरीर में प्रत्येक सदस्य क्या है? उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने रखा है। उसको आपको प्रचार करने के लिए क्या है? बुला सकते हैं लोग, है ना। इसलिए परमेश्वर ने रखा है। हम गाना गा सकते हैं, है ना। हम गाने गाते हैं। कहाँ? अगर आंख ही होता है तो कैसे बुलाते, कैसे प्रचार करते? ये सारी चीजें। सो स्थानीय कलीसिया का चुनाव करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देह हैं। और जब हम स्थानीय कलीसिया का चुनाव क्या है? बहुत महत्वपूर्ण होता है एक विश्वासी के लिए। किसी विशेष स्थानीय कलीसिया में शामिल होने और सक्रिय रूप से शामिल होने का निर्णय लेना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि शादी का। एक कलीसिया में शामिल होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि शादी का निर्णय। लोग बोलते हैं ना शादी का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से कलीसिया का जीवन हमारे आत्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, परमेश्वर के प्रति उनकी सेवा, है ना, आनंद के इनामों पर निर्धारित है। उसी तरीके से स्थानीय कलीसिया क्या है? बहुत सो कई मसीह उद्धार पा लेते हैं और नजदीकी कलीसियाओं में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा दोस्त वहां पे जा रहा है, मेरे लोग वहां पे जा रहे हैं, इसलिए उस कलीसिया में जाते हैं। और ये नहीं देखते हैं कि वचन है कि नहीं, सारी चीजें संगति है कि नहीं, ये चीजें नहीं देखते हैं। और पारिवारिक परंपरा के हिसाब से कलीसिया का चुनाव करते हैं और उनका सबसे अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वहां पे चले जाते हैं। वचन क्या है? हमारे निर्णय का आधार होना चाहिए। जब भी हम चर्च का चुनाव करते हैं, कलीसिया का चुनाव करते हैं, तो उस चुनाव में क्या है? परमेश्वर का वचन निर्णय का आधार होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए। वचन के आधार पे हमें कलीसिया का चुनाव करना है, ना कि पारिवारिक परंपरा के आधार पे। वचन क्या कहता है? वचन वहां पे है कि नहीं। सो स्थानीय कलीसिया चुनते समय कुछ विचार करने योग्य चीजें हैं जो हमें विचार करना चाहिए। पहला, सही सिद्धांत। क्या कलीसिया उचित सिद्धांत सिखाता है? यह विश्वास करता है कि मसीह ने उद्धार का कार्य कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है। यूहन्ना 19:30 यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ, है ना। उद्धार का कार्य केवल अनुग्रह से होता है। क्या ये सारे सिद्धांत होना चाहिए जब हम कलीसिया का चुनाव कर रहे हैं?
तो ये देखना चाहिए क्या सही सिद्धांत है, क्या कलीसिया ये सिखाता है कि क्या है यीशु मसीह ने उद्धार के लिए हर एक कार्य को पूरा कर दिया है। क्या कलीसिया ये सिखाता है उद्धार क्या है का कार्य केवल अनुग्रह से होता है, जो उद्धार है वो सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से होता है। रोमियो 11:6। हाँ, से एक सेवकाई जो परमेश्वर के स्वभाव और उसके अनुग्रह को नहीं समझाता है वो अपने क्या सदस्यों को क्या है बिना प्रेम के शर्त पे क्या करता है, एक बोझ लाता है, क्योंकि वहां पे व्यवस्था आ जाता है ना। बहुत जरूरी है परमेश्वर के प्रेम को समझाना, अनुग्रह के साथ कार्यों को जोड़ता है जो वो क्या होता है रूढ़िवादी हो जाता है ना। अनुग्रह के को क्या है पाप का लाइसेंस बता देता है ना। अब जो क्या सांसारिक अभिलाषाओं से भर देता है। यहूदा का 4 और तीतुस का 1:16, ये दोनों पंक्तियां हम पढ़ेंगे। यहूदा का 4 अध्याय, यहाँ पे लिखता है 4 वचन बोलता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। जहाँ पे उद्धार का कार्य अनुग्रह से नहीं है, कार्य आ जाता है, व्यवस्था आ जाता है, वो मसीह के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते हैं, वो मसीह का इनकार करते हैं। जहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह का इनकार होता है वहां पे मसीह का इनकार होता है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा है संपूर्ण वचन का प्रचार। क्या पुलपिट परमेश्वर की संपूर्ण वचन का प्रचार कर रहा है? प्रेरितों के काम 20:27। जब इफिसुस के कलीसिया के लोग यीशु पौलुस के पास आए मिलने के लिए अगुए, तो पौलुस बोलता है मैंने परमेश्वर के सारे वचन का प्रचार किया आंसू बहा के, है ना। इसमें केवल एक ही विषय पर शिक्षा है ना। क्या कलीसिया में सभा क्या है वचन केंद्रित है। जब हम लोकल कलीसिया का चुनाव करते हैं तो हमें इन चीजों का क्या है ध्यान देना चाहिए। क्या वचन केंद्रित है सभा? कई जगह पे घंटों आराधना होता है लेकिन वचन सिर्फ 15 मिनट होता है ना। कई जगह पे क्या है कान खुजलाने वाले संदेश होते हैं और बाइबल स्पष्ट बोलता है 2 तीमुथी 2:15 में, है ना। पौलुस स्पष्ट लिखता है कि आने वाले समय में लोग आत्मा स्पष्टता से बोलता है लोग कान की खुजलाने वाली शिक्षाओं पे, दुष्टात्मक शिक्षाओं पे मन लगाएं। क्या वचन केंद्रित है कलीसिया? क्या वचन का प्रचार होता है? क्या सत्य का प्रचार होता है? आत्मिक निश्चयता के साथ होता है? आत्मिक परिपक्वता अगर नहीं मिलेगी अगर वचन का प्रचार नहीं, तो अगर वचन नहीं है तो लोग आत्मिक में कैसे मजबूत होंगे, है ना, नहीं हो पाएंगे। तो वो चीजें हैं। परमेश्वर के वचन का प्रचार बहुत जरूरी है ना। वो चीजें है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार। अनंत की सुरक्षा। तो जब कलीसिया का चुनाव कर रहे हैं तो क्या उसमें अनंत की सुरक्षा है? क्या अनंत की सुरक्षा का प्रचार किया जा रहा है? ये चीजें ध्यान देने वाली है ना। अनंत की सुरक्षा, है ना। एक ऐसी पदवी, उद्धार पाया हुआ मसीह परमेश्वर में अनंत के लिए क्या है सुरक्षित है और वह अपना उद्धार नहीं खोएगा। कलीसिया जो अनंत की सुरक्षा में विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर के चरित्र को प्रकट नहीं कर सकता। जो विश्वासी परमेश्वर की अनंत की सुरक्षा में विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर के जीवन को प्रकट नहीं करता। परमेश्वर के साथ रहने की क्षमता सीमित हो जाएगी। यदि आप नहीं जानते कि मसीह कौन है, उसने क्या किया है, आप परमेश्वर में कैसे कार्य कर पाएंगे, है ना। बहुत ये हो जाएगा कि जब हम उसे नहीं जानते उसने क्या किया है, हम कैसे कार्य करेंगे। कोई भी अनंत की सुरक्षा में विश्वास करता है वह क्या, जो अनंत की सुरक्षा में विश्वास नहीं करता है वो क्या है रूढ़िवादी बंधन में फंस जाएगा, है ना। एक बंधन में बन जाएगा, उद्धार खो जाएगा, है ना, डर में जिएगा, ये सारी चीजें हो जाती है। दूसरा है, अगला पॉइंट है दर्शन। क्या कलीसिया के पास
खोए हुए लोगों तक पहुंचने का दर्शन है। जिस कलीसिया में चुनाव कर रहे हैं जाने का, क्या उसके पास खोए हुए लोगों के तक पहुंचने का दर्शन है? प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 8 वचन, मत्ती का 28 का 18 से 20 और मरकुस का 16 का 15-16, यूहन्ना 20-21। जहां दर्शन नहीं होता है वहां लोग निरंकुश होते हैं। नीति वचन 29-18 से हर एक विश्वासी में एक दर्शन होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या है, हर एक को दिया। हमें एक दर्शन रखना बहुत जरूरी है। तो जहां दर्शन नहीं वहां लोग निरंकुश नहीं। जहां कलीसिया में दर्शन नहीं है वहां पे लोग निराश हो जाएंगे, कुछ नहीं है उनके पास। हाँ, सो क्या पास्टर शिक्षक अपनी मंडली को कलीसिया के लिए परमेश्वर के दृष्टिकोण को बताता है? सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए क्या प्रेरित करता है कि नहीं? ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। क्या दर्शन केवल शब्दों में है, व्यवहारिक रूप से है या नहीं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ शब्दों में नहीं है परंतु सामर्थ्य है ना। 1 कुरिन्थियों 4:20। सो कलीसिया की संरचना कैसे? एक पास्टर शिक्षक है जो कलीसिया का मुख्य होता है, जिसको उत्तरदायी दिया गया है, पदवी दिया गया है इफिसियों 4:11 से 16, तीतुस 1:5-7 के अनुसार, है ना। सो पास्टर शिक्षक को बाइबल सिद्धांत का मुख्य प्रचारक, है ना, संचारक होना चाहिए। पूरी संस्था का मुख्य होता है वो, है ना। कलीसिया में आत्मिक वरदानों का उपयोग होना चाहिए, है ना, और उन्हें क्या है, जुटाना चाहिए, इस्तेमाल में आना चाहिए सेवकाई के लिए। लेकिन ये सारी चीजें बुद्धिमत्ता के साथ होनी चाहिए। जो कलीसिया के वरदानों का उपयोग बुद्धिमत्ता के साथ होनी चाहिए, है ना। कहीं कहीं पे क्या है, डीकन नियुक्त किए जाते हैं, अगुए नियुक्त किए जाते हैं। 1 तिमुथी 3:8 से 13 और प्रेरितों का काम 6:14। कई बार क्या है, अगर एक पास्टर ज्यादा चीजों में लग जाएगा तो मुख्य शिक्षा जो है, मुख्य कार्य जो है सेवा उसका वचन का, वो भूल जाएगा, वो छोड़ देगा, है ना, क्योंकि ज्यादा चीजों को मैनेजमेंट में लग जाएगा। जब प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में वहां पे क्या है, झगड़ा हुआ कि हमारी विधवाओं को खाने के लिए क्या है, भोजन नहीं मिलता है, तो उन्होंने क्या बोला, भाइयों जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो ऐसे 7 अगुओं को चुन लो, हम तो वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे, है ना। तो वो चीजें हैं। परमेश्वर का दृढ़ विश्वास है। इनमें से कुछ क्षेत्रों पर विचार करना जरूरी है। प्रार्थना, क्या कलीसिया में प्रार्थना के बारे में सिखाया जाता है? हाँ, प्रतिबद्ध है लोगों का नजरिया। प्रार्थना के विषय में एक सही सोच। किसी भी स्थानीय कलीसिया में प्रार्थना पर कितना जोर दिया गया है, इन लोगों की आत्मिक डिग्री निर्धारित होती है ना। किसी भी कलीसिया में प्रार्थना पे कितना जोर दिया जाता है, आत्मिक डिग्री इसी पे निर्धारित होती है। हमें परमेश्वर के वचन में क्या निर्देश दिया गया है, प्रार्थना करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17, निरंतर प्रार्थना करते रहो बोलता है वचन। एक मन होकर प्रार्थना करो, प्रेरितों का काम 1:14, है ना। क्योंकि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। लूका 18:1, यीशु मसीह ने बोला लगातार प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में विनती करते रहो, है ना। वहां पे पौलुस बोलता है इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना करना हमें क्या है, आत्मिक नहीं बनाता, परमेश्वर से अपना जीवन प्राप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रार्थना हमें आत्मिक नहीं बनाता है, लेकिन ये जरूर बताता है कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर से प्राप्त करना है। इसलिए कलीसिया में प्रार्थना पे कितना फोकस दिया जाता है, ये क्या है, उनकी आत्मिक डिग्री को दिखाता है। अगला है पाप। क्या कलीसिया झूठी निंदा, बदनामी या झूठे पीठ पीछे बुराई करना बर्दाश्त करता है? कई जगह विश्वासियों में सारी चीजें होती है कि पीठ पीछे बोलना, है ना। किसी से कुछ हो गया तो उससे डील करने के बजाय हम उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिससे हमारी बात बनती है और हम जाके क्या है उससे बोलते हैं, है ना। मत्ती का 7:1 से 2 जहां पे बोलता है दोष ना लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। हाँ, याकूब 4:11-12, रोमियो 14:4 और रोमियो का 14 का 10 से 13। हम सभी पापी हैं, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हमें क्या है,
पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, मन फिराना जरूरी है। हम पाप करते हैं लेकिन पाप में जीना गलत है, पाप से मन फिराना जरूरी है। पहला यूहन्ना 1:9, जब हम अपने पापों और अपराधों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो परमेश्वर के नजर में उसकी कलीसिया सिद्ध है, हाँ, लेकिन यह असिद्ध सदस्यों से भरा है। कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो परफेक्ट नहीं है, हाँ, सब कुछ हर एक विश्वासी किसी न किसी एरिया में कमजोर है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब के अंदर कोई न कोई कमजोरी है, हाँ। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम कभी कभार होने वाले अपराध के बजाय पाप के जीवन से सावधान रहें। अपराध कभी कभार होंगे लेकिन पाप में जीने वाले जीवन से सावधान रहना जरूरी है। सभा में लोगों को एक दूसरे को क्या है, मसीह के अनुसार जानना चाहिए, है ना। हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं, यस, नाम से देखते हैं, लेकिन हमें ऐसे देखना है, किस तरीके से देखना है कि मसीह में है। दूसरा कुरिन्थियों 5:16 बोलता है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, है ना। हम किसी को उसकी गलतियों के आधार पे नहीं देखते हैं, हम किसी को उसके पाप के अनुसार नहीं देखते हैं। हम कैसे देखते हैं, मसीह में है, क्योंकि अगर वो पाप किया है तो परमेश्वर उसे खड़ा करेगा। कई बार हम अगर उसके गलतियों और पाप के अनुसार देखेंगे तो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम वो कब गया परमेश्वर के सामने और पश्चाताप किया, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, और हम उस पाप में जी रहे हैं। इसलिए हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, उसे उसके पाप के अनुसार नहीं देखेंगे, उसके गलतियों के अनुसार नहीं देखेंगे। बजाय इसके हम कैसे देखेंगे, हम यीशु मसीह में देखते हैं, है ना। से एक दूसरे को हम मसीह के अनुसार मसीह में देखते हैं। सो मत्ती का या कलीसिया में अनुशासन, क्या कलीसिया अपने आप के अनुशासन में परमेश्वर के आदेश का पालन करता है? जब कोई सदस्य पाप करता है तो वह व्यक्ति उसके बारे में जानता है, अकेले उस व्यक्ति के पास जानना चाहिए। अगर हमें पता है कोई व्यक्ति पापी है या पाप कर रहा है, जी रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अकेले में उसके पास जाके उससे मेल मिलाप करें। हमारा ये कार्य नहीं है कि हम उसके पाप को उजागर करें, हमारा कार्य है मेल मिलाप करना, है ना। सो एक बहुत सही सच्ची घटना है कि पास्टर सालर की बहन अमेरिका में एक चर्च में जाती थी। वहाँ पे पास्टर कुछ गलत जीवन जी रहा था या सिखा रहा था, गलत शिक्षा। तो उनकी बहन ने पास्टर सालर को फोन लगाया कि भाई पास्टर ऐसा कर रहा है। तो पास्टर सालर ने पूछा, क्या तुमने पास्टर से अकेले में बात किया? वो बोले हाँ बात किया, समझाया, नहीं समझा। उन्होंने बोला धीरे से क्या है छोड़ के निकल जाओ, किसी से भी मत बोलो, जो पाप है किसी और के पास जाके उजागर मत करो, प्रार्थना करो, बात करो, और नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तो व्यवस्था विवरण 19:15 क्या वे बाइबल के अनुसार पाप से निपटते हैं? हम अगर किसी से पाप को कैसे डील करें, क्या बाइबल के अनुसार निपटते? बाइबल क्या बोलता है, अकेले में जाओ, नहीं माना 1 या 2 गवाहों के साथ जाओ, हाँ, वो सारी मत्ती 18:21-22, इफिसियों 4:32, कुलुसियों 3:13। क्या पास्टर ने मंडली को बिना शर्त के प्रेम करना, भूल जाना सिखाया है? हाँ, माफ करना, बिना शर्त का प्रेम करना और भूल जाना, ये चीज़ें शिक्षा दी जाती है ना। जब कलीसिया में हम हैं क्या ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे से बिना शर्त का प्रेम करना है, क्या एक दूसरे के पाप को माफ करना है और भूल जाना है ना। ये चीज़ें क्या है, ये शिक्षा होना बहुत जरूरी है। सो कलीसिया में जाने का महत्व क्या है, क्यों जाते हैं हम? कई बार लोग जाते तो हैं लेकिन मालूम नहीं है। जब मैं एक व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम कलीसिया क्यों जाते हो, तो बोले सब जाते इसलिए मैं भी गया वहां पे देखने के लिए कि क्या होता है। सो कलीसिया में जाने का बहुत महत्व है। सो मसीह ने आज कलीसिया को पास्टर शिक्षक के रूप में लोगों को सेवकाई के काम के लिए और देह की उन्नति के लिए क्या है, अगुवे के रूप में दिया है ना। एक कलीसिया में एक पास्टर टीचर है सिखाने के लिए, और उस मसीह की देह के लिए उन्नति के लिए रखा है। सो उसने कुछ को नियुक्त किया प्रेरित करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, है ना। इफिसियों का 4:11-12, है ना। अलग अलग पद दिया है परमेश्वर ने और हर एक को नियुक्त किया, किसी को रखवाले, किसी को उपदेशक, है ना। सो क्यों दिया है ये सारे पद, क्यों दिया है मसीह ने? ताकि देह की उन्नति हो, है ना, कलीसिया की उन्नति हो,
हर एक जो पद है, हर एक वरदान जो हमें दिया गया है वो देह की उन्नति के लिए, ना कि हमें अकेले जीवन जीने के लिए। देह की उन्नति के लिए ये सारे वरदान दिए गए हैं। कई लोग बोलते हैं हमें चर्च की जरूरत नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे खुद सिखा देता है, लेकिन नहीं, बाइबल क्लियर बोलता है कि यीशु मसीह ने तुम्हें अंधकार से उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर ने हमें कलीसिया में रखा है। हाँ, हमें चर्च के यीशु मसीह के देह की जरूरत है। सिद्ध शब्द का अर्थ है तैयार करना, सुधारना और किसी को वैसा बनाना जैसा होना चाहिए। जो वहां पे इफिसियों 4:11 में बोलता है कि देह सिद्ध हो जाए और उन्नति पाए। सिद्ध शब्द का होता है मतलब होता है एक व्यक्ति को ऐसा बनाना जैसा उसे होना चाहिए। एक पास्टर अपने झुंड को वचन से नियमित भोजन खिलाता है कि नहीं? दूसरा तिमुथी 4:2। एक पास्टर अपने झुंड को, कलीसिया को, मंडली को वचन से नियमित क्या है, सिखाता है कि नहीं? यह बहुत जरूरी है ना? सिर्फ संडे हमें वचन की जरूरत नहीं है, हमें हर दिन हर समय वचन की जरूरत है। कलीसिया को झूठी शिक्षाओं से बचाना, मंडली के आत्मिक जरूरतों की देखभाल करना, आत्मिक अगुवाई और दर्शन प्रदान करना, कलीसिया के प्रबंध और अनुशासन की देखरेख करता है ना? किसको? एक पास्टर को इसलिए परमेश्वर रखा है कि झूठी शिक्षा से बचाए, उसकी अगुवाई करे, आत्मिक उन्नति करे। हाँ, और उनको मिशन की अगुवाई में क्या है, अगुवाई करे, मिशन के बारे में, है ना? बहुत जरूरी है, सारी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। लोगों का क्या है, एक पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो चर्च की, कलीसिया के देह की उन्नति करे, अगुवाई करे, वचन से खिलाए नियमित रूप से, है ना? संभाले, गलत शिक्षा से आत्मिक उन्नति दे, है ना? ये दर्शन पाने में हेल्प करे। लोगों की जिम्मेदारी है पास्टर के प्रति कि उसका सम्मान करें, है ना? विश्वासियों के लिए इब्रानियों 13:17 जहाँ बोलता है अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो। चर्च की जिम्मेदारी है कि एक पास्टर, टीचर जो सिखा रहा है, जो वचन में अगुवाई कर रहा है, उससे हम सबमिट करें, है ना? कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, पास्टर परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या वो मुझे स्पिरिचुअली बिल्ड कर रहा है क्या? ये चीज़ें जरूरी है ना? क्या मैसेज से बात कर रहा है क्या, है ना? हमें क्या है, बोलता है कि अपने अगुओं की मानो, क्योंकि उन्हें लेखा देना पड़ेगा। और वे क्या है, प्राणों के, तुम्हारे प्राणों के लिए क्या है, जागते रहते हैं, उन्हें लेखा देना पड़ेगा, है ना? इसलिए चर्च की जिम्मेदारी है सबमिट करना और उनके अधीन रहना। स्थानीय कलीसिया आत्मिक परिवार है। जो हमारा लोकल चर्च है वो हमारा परिवार है। पता है, बहुत सारे लोगों को मतलब जब विश्वास में आते हैं तो उनके परिवार वाले छोड़ देते हैं। मैंने इस चीज़ को अनुभव किया, कई बार अकेलापन आता है, यार क्या हो गया, लोग क्यों नफरत करते हैं। लेकिन कलीसिया जहाँ आत्मिक अगुवाई चलती है, जहाँ वचन से रहता है, वहाँ पे लोग परिवार की कमी को महसूस नहीं करें, क्योंकि कलीसिया उनका परिवार है और वहाँ पे लोग उस सारे प्रेम को पाते हैं, और इसलिए क्या है, उन्हें वो कमजोर महसूस नहीं होता। जिस प्रकार प्रभु यीशु पृथ्वी पर रहते समय क्या है, भौतिक शरीर में सेवा करते थे, उसी प्रकार आज वो आत्मिक परिवार की क्या है, आत्मिक परिवार के माध्यम से सेवा करें। जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, लोगों को खाना खिलाए, अलग अलग तरीके से सेवा किए। आज लोगों की सेवा कैसे करें? इस कलीसिया के माध्यम से। कैसे लोगों को संभालें? चर्च जो परिवार है उसके माध्यम से। लोगों को कहाँ सुरक्षा मिलेगी? कलीसिया में, है ना? सुरक्षा पाना पड़ेगा। जब व्यक्ति कलीसिया में आता है तो सुरक्षित महसूस करे, है ना? इस संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, है ना? व्याभिचार है, सारी चीजें हैं। तो ये सारी शिक्षा कहाँ दी जाती है कि व्याभिचार से दूर रहो? कलीसिया में, है ना? संसार में शिक्षा दी जाती है, आज सब कुछ चलता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सारी चीजें चलती है, लेकिन बाइबल क्या बोलता है? नहीं, परमेश्वर के खिलाफ पाप है। शरीर के कहाँ पे परमेश्वर उद्देश्य को पूरा कर रहा है? कलीसिया में, अपने देह में, है ना? सुने, आपके देह से हमें क्या है, जुड़ा होना चाहिए। एक व्यक्ति को मसीह की देह से जुड़ा होना चाहिए, है ना? बहुत जरूरी है। उन्हीं मसीह की देह कलीसिया से क्या है, महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा होना चाहिए। यदि कोई अंग देह से अलग हो जाए तो क्या होएगा? सूख जाएगा। यूहन्ना के 15 में यीशु मसीह ने बोला
तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। इसलिए कलीसिया को देह में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। यस, प्रॉब्लम्स होएगी, लेकिन हमें कलीसिया नहीं छोड़ना है। चीजें आएंगी लेकिन कलीसिया नहीं छोड़ना है, क्योंकि कलीसिया में ही चर्च के यीशु मसीह की देह में हमारी उन्नति होती है, और उस देह में ही जो वरदान, जो तोहफा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो इस्तेमाल होता है। हमें देह में रहना, अकेले अस्तित्व में हम नहीं रह सकते, ना ही ऐसा आप कर सकते हैं, है ना। सो स्थानीय कलीसिया के जीवन से अलग हो जाने पर आपका हमारा क्या हो जाएगा, आत्मिक जीवन सूख जाएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं हो जाएगा, आप जिंदा रहेंगे लेकिन स्पिरिचुअली मर जाएंगे। इस आत्मिक जीवन सूख जाएगा, कोई पावर नहीं रहेगा। थोड़े दिन तक लगेगा आता हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन चर्च से अलग होना बहुत खतरनाक है। यीशु मसीह ने पतरस को बोला लूका 10:32 से, मैं पतरस शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं की नहीं फटके, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तुम्हारा विश्वास जाता नहीं रहे, है ना। सो इसलिए हमें क्या है, कलीसिया से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। कलीसिया सिर्फ एक क्या है, बिल्डिंग नहीं है, क्या है, आत्मिक लोगों का एक समूह है, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, है ना। वहाँ पे हमें क्या है, बने रहना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मिक उन्नति होती है ना। सो कलीसिया की सेवाओं में हमें जाना, सभाओं में संगति में बने रहना है। जब हम संगति के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तब बाकी चीजें क्या होता है, कम होने लगती है। जब हमारे किसी के भी विश्वासी के किसी के भी जीवन में देखने का, जब वो बैक स्लाइड करता है, पीछे जाता है, तो सबसे पहला काम वो करता है संगति में आना बंद कर देता है, कलीसिया में कम आने लगता है। वो बोलता है मैं घर पे ही प्रार्थना कर लेता हूँ, घर पे ही बाइबल पढ़ लेता हूँ। सो ये क्या है, एक व्यक्ति के आत्मिक गिरावट का चिन्ह है, जो कलीसिया से दूर जा रहा है ना। सो परमेश्वर के साथ सही ढंग से अपना जीना है ना। आप उसकी शक्ति, शांति, शक्ति और आनंद का अनुभव करेंगे जिसके अस्तित्व के बारे में आपने कभी नहीं सोचा, जब कलीसिया में मसीह की देह में संगति में बने रहेंगे। उसकी शांति, उसकी शक्ति और आनंद का अनुभव करेंगे जो कभी नहीं किया, देह के जीवन के बाहर नहीं है, संगति के बाहर नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने 1 कुरिन्थियों 1:9 बोलता है कि यीशु मसीह की संगति में बुलाया, है ना। एक सच्ची कहानी यहाँ पे लिखते हैं पास्टर का। एक स्टीव नाम का एक व्यक्ति था, वो जाता था, उसका नौकरी था दवा पहुंचाने का, फार्मेसी और लोगों को पानी करने का। तो वह हर सप्ताह क्या है, पानी के बड़े कंटेनर लेके एक 70 वर्ष की महिला के पास लेके जाता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अकेली महिला इतना पानी करती क्या है, तो बोले नहाना और बर्तन धोना सारी चीज़ें। तो वो बोले कि जब पूछा होता है कि आप ये चीज़ें तो अपने नल के पानी से भी नहाना और बर्तन धोना कर सकते हो। देन उसके बाद वो बताती है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और कोई नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, और हैं भी तो बहुत कम आते नहीं है मिलने के लिए, और मैं अकेली हूँ। सो मतलब वो कहने का मतलब उसे एक संगति की जरूरत है। वो चाहती थी कि कोई आए, बैठे और उससे बात करे, क्योंकि ये महिला क्या करती थी, उसे कभी कभी उस स्टीव को घर पे अंदर बुलाती थी, चाय पीती थी और क्या है, बातें करती थी। तो हर व्यक्ति को कहने का मतलब संगति की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर की कलीसिया में संगति नहीं कर रहे हैं तो हम गलत जगह कहीं ना कहीं संगति कर रहे हैं, हम पाप में संगति कर रहे हैं, हम गलत जगह, गलत चीज़ों में, गलत विचारों में संगति करेंगे। अगर हम कलीसिया के संगति से अलग हैं तो किसी न किसी संगति में हैं, याद रखिएगा, है ना। सो कलीसिया के संगति में हम उत्साहित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, परिस्थितियाँ कुछ भी हो अपनी स्थिति में, है ना, तो हमें उत्साहित रहते हैं। सो स्थानीय कलीसिया आपको सदस्य के रूप में एक परिवार देता है। जब हम लोकल चर्च में होते हैं तो हम उसके एक सदस्य होते हैं, और कलीसिया हमारा एक परिवार है। मसीही जीवन केवल विश्वास करने से कहीं अधिक है, अपनेपन की जगह है। अदन की वाटिका में क्या था वहाँ पे, हाँ, एक पाप रहित वातावरण था, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को क्या बोला, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, है ना। सो कलीसिया
क्या है, हमें एक आत्मिक परिवार प्रदान करता है ना, बहुत जरूरी है। विश्वास से कहीं आगे है, यस विश्वास किया, अनुग्रह से उद्धार हुआ, लेकिन उसके कहीं और एक कलीसिया है, मेरा जो है मेरा परिवार है। हाँ, सो उत्पत्ति 2:18 परमेश्वर बोलता है हाँ, क्या है, अकेला रहना चाहिए। सो हम समुदाय के लिए बनाए गए, हम संगति करने के लिए बनाए गए हैं, हम एक परिवार के लिए बनाए गए हैं। हम में से कोई अपने आप से परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। कोई भी विश्वासी अपने आप अकेले परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। हाँ, सो हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, है ना, अन्य विश्वासियों से अलग नहीं रहना चाहिए, संगति से वंचित नहीं रहना चाहिए। बाइबल कहते कि जिससे सारी देह जोड़ की सहायता से मिलकर क्या करे, एक साथ गठकर प्रेम से क्या है, उन्नति करे। इफिसियों का 4:16 जो हमने पढ़ा है ना, कि बाइबल बोलते है सारी देह, है ना, कलीसिया की सारी देह एक साथ जुड़कर क्या करती है, प्रेम में उन्नति करती है, प्रेम में उन्नति करती जाए, है ना। जबकि मसीह के साथ आपका रिश्ता क्या है, व्यक्तिगत है। परमेश्वर ने कभी भी इसे निजी और अकेले बनाए रखने का इरादा नहीं रखा। यस, हमारा हर विश्वासी का परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ता है, लेकिन वो अकेले के लिए नहीं है। जो हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं वो देह के लिए है ना, वो देह में, ताकि वो देह उन्नति पाए। जब हमारा व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत होता है तो देह का भी रिश्ता क्या है, मजबूत होता है ना। तो परमेश्वर ने बना, इफिसियों 2:19। सो प्रेरितों के काम 2:41 से 47 हमें बताता है कि आरंभिक कलीसिया में जो उद्धार पाते थे वे लोग क्या करते थे, परमेश्वर उन्हें जोड़ देता था। उन्होंने क्या है, लगातार खुद को प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए अन्य विश्वासियों के साथ संगति करने और प्रार्थना करने, आराधना करने के लिए क्या किया, समर्पित कर दिया, है ना। सिर्फ विश्वास पाके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल के चले नहीं गए, उन्होंने समर्पित किया अपने आप को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, संगति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए। हाँ, केवल एक बार घंटे के लिए नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से अक्सर मिला करते थे वो लोग। हाँ, यहाँ तक कि रोज मिलते थे, हर दिन प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में जाते थे, आराधना कर रहे थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, आनंद कर रहे थे, मन की सिधाई से करते थे। प्रेरितों 2:46 बोलता है। सो इन विश्वासियों में इतनी प्रतिबद्धता थी, वो बोलते मेरा मानना कि ऐसा कर्तव्य के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम के कारण कर रहे थे। जो परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति उनका सच्चा प्रेम था, इस वजह से वो निरंतर संगति कर रहे थे, निरंतर रोटी तोड़ रहे थे और एक मन होकर रह रहे थे। हाँ, सो बहुत अच्छा है, गवाही देना पसंद था उनको। कलीसिया के बिना मसीही ऐसा है जैसा एक अंग क्या है, बिना झुंड का। अगर आप कलीसिया में नहीं है, कलीसिया के बाहर हैं, तो ऐसे है कि एक अंग क्या है, बिना झुंड का है। सो एक कलीसिया जो आत्मिक परिवार है, वह आपकी पहचान यीशु के सच्चे शिष्य के रूप में करता है। जो कलीसिया हमारा आत्मिक परिवार है, वो हमारी पहचान कैसे करता है कि हम यीशु मसीह के सच्चे शिष्य के रूप में, हम डिसाइपल हैं, है ना। यदि मैं शिष्यों में के किसी विशिष्ट समूह के प्रति समर्पित नहीं हूँ तो मैं मसीह का अनुसरण करने का दावा नहीं कर सकता। अगर कलीसिया में समर्पित नहीं हूँ तो मसीह के शिष्य होने का दावा नहीं कर सकता। हाँ, अलग अलग जातियों से हो सकते, सामाजिक स्थिति में एक परिवार के रूप में कलीसिया में प्रेम से एक साथ आना संसार के लिए एक शक्तिशाली गवाही है। हम अलग अलग सामाजिक से हो सकते हैं, सब कुछ, लेकिन कलीसिया में एक साथ आना, हाँ, संसार के लिए क्या है, एक शक्तिशाली गवाही है। अपने आप में क्या है, ही मसीही होना नहीं, है ना, अपने आप में ही अकेला नहीं है। हम परिवार में रखे गए हैं, परमेश्वर ने हमें रखा है, दूसरों की आवश्यकता क्या है, एक साथ अलग नहीं, हम उसके देह हैं। यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, लोग कैसे जानेंगे तुम मेरे शिष्य हो, जब आपस में प्रेम रखोगे। यूहन्ना 13:35, है ना। जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, लोग इससे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक डिसाइपल होने का चिन्ह क्या है, कि लोगों से प्रेम करना।
खोए हुए लोगों के लिए बर्डन होना, है ना, एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम, ये सारी चीजें क्या है, चिन्ह है। सो एक कलीसिया जो आत्मिक परिवार है आपको विश्वास में पीछे हटने से रोकता है। क्यों कलीसिया इंपॉर्टेंट है? जब मैं मेरे विश्वास के जीवन में पीछे जाता हूँ, कलीसिया है जो पीछे से मेरे लिए प्रार्थना करते, कलीसिया है जो मुझे क्या है, इनकरेज करता है, कलीसिया है जो मुझे क्या है, प्रोत्साहित करता है ना, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सो हम में से कोई भी यह नहीं कहता कि हम क्या प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। हर कोई परीक्षाओं से गुजरता है, हर विश्वासी अलग अलग परीक्षाओं से गुजरता है, कोई ये नहीं बोल सकता है। कई बार क्या है, लोग बोलते हैं अरे मैं ये नहीं वो नहीं, कभी भी कोई भी गिर सकता है, हर कोई क्या है पाप में पड़ सकता है। परमेश्वर यह जानता है, इसलिए उसने क्या है, एक दूसरे को आत्मिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए क्या है, जिम्मेदारी सौंपी है कि हम एक दूसरे को आत्मिक रूप से बिल्ड करें, है ना, भौतिक नहीं, आत्मिक रूप से बिल्ड करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन क्या बोलता है इब्रानियों का 10:3-13, वरन जिस दिन तक क्या है आज का दिन कहा जाता है, हम क्या करें, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तो कोई तुम जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। इब्रानियों 3:13, है ना, हम एक दूसरे को समझाते हैं, चेतावनी देते हैं कि कोई पाप में गिर के क्या है, कठोर नहीं जाए। इब्रानियों 3:13, है ना। सो ऐसे अगर व्यक्ति को जानते हैं आत्मिक रूप से डगमगा रहा है, तो क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। यदि कोई अपने विश्वास में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। उसे सबसे ज़्यादा हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा हमारे प्रोत्साहन की ज़रूरत है। कैसे हुआ क्या हुआ नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। और एक कलीसिया हमें क्या है, वो चीज़ों में हेल्प करती है कि हमें पीछे गिरने से रोकता है। याकूब 5:19-20 हमें बताता है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पे पर्दा डालता है ना। याकूब 5:19-20 याकूब लिख रहा है कि क्या है, जो कोई ऐसे पीछे जाते हुए विश्वासी को फेर लाता है, वो क्या कर रहा है, पापों पे पर्दा डाल रहा है ना, वो प्राण को बचा रहा है, उसके आत्मिक चीजों को बचा रहा है ना। सो कई बार ऐसा होता है, कई लोग रहते हैं जो भटक जाते हैं, उन्हें क्या है, हमें छोड़ना नहीं, साहस नहीं छोड़ा, उन्हें पीछे नहीं जाने देना है, उन्हें वापस लाओ। बाइबल ये बोलता है कि जो पीछे जा रहा है विश्वास में, उन्हें क्या है, पुश करना है। हम खींच के नहीं लाते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रोत्साहन के द्वारा क्या करते हैं, वापस हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की प्रजा हैं। हम परमेश्वर के बिना शर्त के प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, है ना। सो ये सारी चीजें, उदासीनता, आलोचना, न्याय, क्रोधी, ये सारी चीजें हमें नहीं करना है, किसी का न्याय नहीं करना है, लेकिन हमें क्या है, उसे वापस लाना है। यूहन्ना ने लिखा, यूहन्ना 13:34 में कहा, तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या बोला है, प्रेम रखो। यूहन्ना लिख रहा प्रेरित, है ना। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पहला यूहन्ना 3:16, है ना। कैसे प्रेम को जाना हमने, परमेश्वर के बिना शर्त के प्रेम को, यीशु मसीह क्रूस पे मरा, है ना, वहां पे उसका बिना शर्त का प्रेम दिखता है। अब क्या बोला, हमें भी एक दूसरे से क्या है, प्रेम करना चाहिए, हमें भी एक दूसरे के लिए बोलता है प्राण देना चाहिए। गलातियों 6:2 बोलता है, हमें बताता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ, इस प्रकार क्या करोगे, मसीह की व्यवस्था पूरी करोगे, है ना। एक दूसरे के भार उठाओ। भार क्या उठाना है, उसे प्रोत्साहित करना है ना, इस भार को लेना है। अगर हमें पता है कि कोई विश्वास में कमजोर हो रहा है, पीछे जा रहा है, तो हम एक विश्वासी होने के नाते एक जिम्मेदारी लें कि मैं उसके लिए नित्य प्रार्थना करूंगा, उसके लिए आंसू बहाऊंगा परमेश्वर के सामने, ताकि वो वापस आ सके। यहाँ पे शायद उसको किसी को पता नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर हर एक आंसुओं की कीमत को जानता है ना। तो क्या मैं जिम्मेदारी लेता हूँ
क्या मैं भार उठाता हूँ किसी के लिए आंसू बहाने का? क्या मैं किसी के लिए जिम्मेदार लेता हूँ कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ? निरंतर प्रार्थना, है ना। सो अपने आप को इकट्ठा करना न छोड़े। इब्रानियों 10:21 हमें बताता है हमारे पास परमेश्वर के भवन में एक महान महायाजक है ना, यीशु मसीह, जो हमारे लिए निवेदन करता है ना। 10:22 से 24 में बोलता है, 3 बार बोलता है आओ शब्द है वहां पे। इब्रानियों 10 बार बोलता है, तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलकर परमेश्वर के समीप जाए। तो हमारी बुलाहट कहाँ पे है? परमेश्वर के समीप, उस जीवन के समीप जहाँ पे उसका जीवन प्रकट होता है, उस जीवन के समीप जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है ना। सो हमारे पास हियाव से जा सकते हैं। इब्रानियों 10:19 हमारे पास हृदय पे क्या है? लहू का छिड़काव, शुद्ध किए गए हैं, है ना। इसका मतलब है शुद्ध विवेक जीवन के साथ परमेश्वर के करीब आते हैं। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के करीब आते हैं ना। वह चाहता है कि हम निकट आए और हम पर क्या है? पाप हावी ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब आए ताकि पाप हम पे हावी ना हो, हम पाप में न जिए, हम परमेश्वर हम पाप को स्वीकार करें, है ना। कहें परमेश्वर मुझे गलती है ना, ठेस पहुंची है, उसे क्या है बताएं, उसके सामने एक्सेप्ट करें। यूहन्ना 1:9 बोलता है जब हम अपने पापों और अपराधों को मान लेते हैं तो क्या कहता है? क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सो इब्रानियों 10:23 अपने क्या है? आओ अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वह सच्चा है। जो हमारा विश्वास है उसमें बने रहना, दृढ़ता से थामे रहना। स्वर्ग में एक लंगर है, इब्रानियों का 6:19 एक महायाजक है, यीशु हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है, इब्रानियों 7:25, है ना। इब्रानियों 10:24 और प्रेम और भले कामों में क्या करें? एक दूसरे को उकसाने और दूसरे की चिंता करना, है ना। सो हम ये कहाँ कर सकते हैं? कलीसिया है ना, चर्च है, जहाँ पे हमें प्रेम से एक दूसरे को उकसाते हैं। चलो आ जाओ, आज प्राण जीतने जाते हैं, आ जाओ, क्या है हम प्रार्थना में जाते हैं। एक दूसरे की चिंता कहाँ करते हैं? कलीसिया में करते हैं। कलीसिया के यीशु मसीह के देह के जीवन के बाहर नहीं। ग्रीक में उकसाने का अर्थ है पैराक्यूस्मोस, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना या प्रोत्साहित करना। हम एक दूसरे को क्या कहते हैं? प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना। जो पीछे जा रहा है उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यीशु के दिन को करीब आते हुए हम देख रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि रैप्चर बहुत नजदीक है, इसलिए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं ना। सो स्थानीय कलीसिया आपके हृदय में आग जलाए रखेगा। अगर हमें क्या स्थानीय कलीसिया में है तो हमारे हृदय में आग जलाए रखेगा। स्वर्ग में आप खुश होंगे, आपके कलीसिया ने आपको प्रोत्साहित किया, है ना। आज यहाँ पे हम शायद खुश नहीं हुए, धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन वहाँ पे हम खुश रहेंगे कि कलीसिया ने मुझे प्रोत्साहित किया। सो बहुत अद्भुत है। सो आखिरी में हम कुछ देखेंगे, मसीह के देह में क्या है? जीवन का प्रदर्शन होता है। जो मसीह की देह का जीवन का कहाँ प्रदर्शित होता है? उसकी देह में। मसीह की देह में जीवन क्या है? विभिन्न पहलू और इसके सदस्यों के बीच में क्या है? संगति कई व्यवहारिक तरीके से है ना। संगति जैसा कि पहले कहा गया, उनमें से एक संगति है सेवकाई में एक साथ काम करना, है ना, अन्य के साथ समान रूप से कुछ अनुभव करना, जिसका क्या है? बांटना, कोइनोनिया जो है ना। जो आपने ग्रहण किया वो आप लेके आते हैं, जो मैंने ग्रहण किया वो मैं लेके आता हूँ, है ना। तो सच्ची संगति का अनुभव ऊपरी तौर पे परमेश्वर के साथ, हमारे चाल के साथ होती है ना। हमारी बातचीत परमेश्वर में परमेश्वर होना, है ना, ये सारी चीजें। 1 कुरिन्थियों 1:9, 1 यूहन्ना 1:3। सो हम विश्वासियों के साथ जो हमारी बातचीत है, फिलिपियो 1:3 से 5, यूहन्ना 1:3, परमेश्वर के साथ हमारी संगति जीवन में क्या है? न अंगीकार किए गए पापों से रुक सकती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे पाप होते हैं, अगर हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं लेके जाते हैं, तो जो परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो क्या है? रुक जाती है। हमारी प्रार्थना के जीवन में वो प्रभाव डालेगा। हम प्रार्थना, कई बार होता है विश्वासी लोग क्या है? बोलते हैं मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं आजकल,
क्यों? क्योंकि आपने जो हिडन पाप छोटे थे उनको कन्फेस नहीं किया है, डील नहीं किए पाप को, इसलिए क्या है, पाप रुकावट लेके आता है। हाँ, सो एक यूहन्ना 1:9 बोलता है कि जब हम पापों को मान लेते हैं तो यीशु मसीह क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सो अविश्वासियों के साथ बाइबल पर आधारित क्या है, संगति असंभव है ना, असंभव नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 6:14-17, जो दैहिक है उनके साथ बाइबल आधारित संगति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो दैहिक जीवन है। हमारी संगति भोजन चाय अलग अलग तरीके से हो सकती है, हम कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, है ना, आत्मिक तरीके से होती है, न दिखने वाली चीजें, है ना, सो न व्यक्ति करने वाला चीजें। सो कलीसिया पारिवारिक कैंप या पिकनिक, हम क्यों पिकनिक जाते हैं, कैंप क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे हम एक साथ मिलते हैं, जहाँ पे काम को, चीजों को छोड़ के हम क्या करते हैं, उस संगति में रहते हैं, जहाँ पे हम परमेश्वर के जीवन को क्या है, अनुभव करते हैं। कई बार हमने देखा है बहुत सारे लोग पिकनिक में और इन सारी चीजों में आके क्या है, बहुत प्रोत्साहित हुए हैं, बहुत प्रोत्साहित होके जो नए लोग रहे हैं परमेश्वर के साथ कलीसिया में आने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं ना। सो संगति कलीसिया के सदस्यों के रूप में एक दूसरे के देह के रूप में क्या है, दिखाई देता है ना। सो बहुत जरूरी है। सो एक दूसरे से प्रेम करना, यूहन्ना का 13:34-35, बाइबल हमें क्या है, अगापे प्रेम की विशेषता 1 कुरिन्थियों 13 में पाई जाती है। पौलुस ने बोला, यदि मैं सब कुछ करूं, मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, हाँ, और प्रेम न रखूं तो ठनठनाती हुई झांझूं, मैं पहाड़ों को ही हिला दूं, मेरे पास इतना विश्वास है, प्रेम नहीं रखूं तो ठनठनाती हुई पीतल हूं। सो वहां पे क्या एक्चुअली पे अगापे प्रेम की परिभाषा बता रहा है पौलुस, क्या है, फिलियो ने अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा बता रहा है कि मैं सब कुछ करूं और अगर मैं अगापे प्रेम नहीं रखता हूं तो क्या है, सब कुछ व्यर्थ है। हाँ, सो हम अपने हितों के बजाय दूसरे के हितों की चिंता करना है ना। प्रेम सच्चा त्यागपूर्ण है, निस्वार्थ सेवा केंद्रीय और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए साझा करना होता है ना। सो जो क्या है, सच्चा प्रेम है अगापे, और दूसरों की चिंता करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, खुद से ज्यादा दूसरों की भी चिंता करता है ना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, देखभाल करना, है ना, किसी की जरूरत को पूरा करना, समय बिताना, संगति, संपत्ति देने से अच्छा है क्या है, हम संगति करें उसके साथ। कई बार संपत्ति दे दिए लेकिन क्या है, वो उतना उसे बिल्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन संगति जो है क्या है, किसी ने बोला कि लोगों के जीवन में परमेश्वर बनने के बजाय लोगों को परमेश्वर के पास लाना, है ना। हम लोगों के जीवन में परमेश्वर नहीं बनते हैं, लोगों को परमेश्वर के पास लाते हैं। लोगों की ज़रूरतें रहेंगी, यीशु मसीह ने बोला गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा, है ना। तो हमें लोगों का परिचय परमेश्वर से कराना है, बजाय इसके कि हम लोगों के जीवन में परमेश्वर बने, है ना। सो आखिरी में 1-2 देखेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, इफिसियों 6:18, प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, शक्ति, सुरक्षा और प्रावधान को आमंत्रित करती है। प्रार्थना जो है परमेश्वर की शक्ति, उसकी उपस्थिति और उसके प्रावधान, सुरक्षा को क्या करता है, उपस्थित करते हैं। विश्वासियों को बाइबल एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने को प्रोत्साहित करता है। हम सुरक्षा और मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 1:10-11, शारीरिक और आत्मिक चंगाई याकूब 5:13, 13-16, 3 यूहन्ना 2, प्रोत्साहन और सांत्वना 1 थिस्सलुनीकियों 3:10-13, आर्थिक जरूरतें 2 कुरिन्थियों 9:12-15, सेवकाई के अवसर कुलुसियों 4:2-4, सामर्थ और सहन शक्ति कुलुसियों 1:11, आत्मिक विकास और परिपक्वता 2 कुरिन्थियों 13:9, कुलुसियों 1:10, बुद्धि और समझ फिलिपियों 1:9-11, कुलुसियों 1:9,
परमेश्वर की इच्छा का मार्गदर्शन और ज्ञान, रोमियो 1:10, रोमियो 8:26 से 27। प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से, कलीसियाओं में छोटे समूह में, है ना। तो ये प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं, ये जरूरतों के लिए, है ना। तो जहाँ पे क्या है, पौलुस हम देखते हैं कई जगह पे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो बोलता है मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो। पौलुस क्या कर रहा है, उनके सिर्फ भौतिक जरूरतों के लिए नहीं, उनके स्पिरिचुअली जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज हम अगर लोग, यस, हम कई बार लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, हम उनके भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम प्रार्थना करें उनकी आत्मिक ग्रोथ के लिए। हम जरूरी है कि प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर में मजबूत हों। जरूरी है कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के साथ चल सकें। हाँ, ये सारी चीजें, एक दूसरे के साथ परमेश्वर की स्तुति करना है हमें ना, आराधना करना है एक दूसरे के साथ, विश्वासियों द्वारा परमेश्वर की स्तुति करना और एक साथ धन्यवाद देना एक दूसरे के साथ एकता और संगति की एक अद्भुत तस्वीर है ना। जब हम एक साथ आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो संगति का अद्भुत तस्वीर है। कुलुसियों का 1:1-3 है ना, और पहला थिस्सलुनीको 2:8 है ना। तो एक दूसरे के साथ शोक मनाना, है ना। कोई शोक में है तो हम उसके साथ जाते हैं। आई थिंक सो सबोपदेशक में लिखा है कि भोज के घर में जाने से अच्छा शोक के घर में जाना, है ना। भोज के घर में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन शोक के घर में क्या है, बाद में जाना चाहते हैं ना। लेकिन हमें उस जगह पे पहले जाना है, क्योंकि वहाँ पे जाके हम क्या है, कुछ नहीं तो लोगों का आत्मिक बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। किसी अन्य विश्वासी के दुख में सहभागी होना। लोग क्या, आप जब सब कुछ चलता रहता है सही, तो उस समय आपने क्या किया शायद भूल जाएंगे, लेकिन जो आप उनके शोक में समय बिताएंगे ना, वो कभी नहीं बोलेंगे। एक सच्ची घटना, एक पास्टर एक व्यक्ति के पास जाते हैं, शायद से कोई बीमार था उस व्यक्ति का या मर गया था, तो कोई नहीं था। वो पास्टर वहां पे गए, कुछ नहीं किए, जस्ट बैठे रहे साथ में, सिर्फ बैठे रहे, और उस व्यक्ति को जीवन भर याद था। बोलते पास्टर उस समय जो आप बैठे थे ना, वो मुझे आज भी याद है, टच किया, है ना। कई बार हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वहां पे जाके उनके लिए जो प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना और परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में क्या है, बढ़ोतरी लेके आए, उसके जीवन में हीलिंग लेके आएगा, उसे क्या है, प्रोत्साहन देगा। तो एक दूसरे के शोक में क्या है, शामिल होना। रोमियो 12:15, दूसरा कुरिन्थियों 7:6-7 है ना, और रोमियो 16:16, फिलिपियो 1:8 है ना। सो ये सारी चीजें हैं एक कलीसिया में, इसलिए हम रखे गए कि एक दूसरे के शोक में जाते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रभु भोज में आनंद व्यक्त करना। फिलिपियो 1:25-26, पहला थिस्सलुनीको 3:9 है ना। सो आनंद जो है क्या है, ईश्वर को जानना और उसने जो किया है उसके लिए आभारी होने, और उसके क्या है, उसके उद्देश्य को पहचानने और मसीह के साथ हमारे रिश्ते में संतुष्ट रहने से उत्पन्न होता है ना। आनंद हम के परमेश्वर ने क्या किया है उसे जानते हैं, उसके प्रति आभारी होते हैं, उसके उद्देश्य को समझते हैं, है ना। मसीह में जो हमारा रिश्ता है उससे संतुष्ट होते हैं, और तब क्या है, आनंद प्रसन्न पैदा होता है ना। रोमियो का 12:12, हमारी संगति में क्या है, आनंद और महान आनंद है ना, और शांति है। रोमियो का 12:18 और रोमियो का 14:17-9। सो ये चीजें है ना, संगति में बाकी चीजों की घटी पूरी होती है। सो इसलिए परमेश्वर ने हमें चर्च में रखा है, एक संगति में रखा है, जहाँ परमेश्वर एक दूसरे की जरूरतों को पूरी करता है। कलीसिया में पास्टर सालन ने एक बार बताया था कि एक व्यक्ति चर्च में आया, उसको लैपटॉप की जरूरत थी। वो बोला मेरे पास लैपटॉप नहीं, क्लास तो करना है, लैपटॉप नहीं है मेरे पास, लैपटॉप की जरूरत है। तो पास्टर सालन ने बोला प्रार्थना करो, परमेश्वर किसी के मन में डालेगा। कहाँ पे परमेश्वर पूरी करता है जरूरत को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, और बॉडी ऑफ क्राइस्ट के द्वारा, है ना। मसीह की देह के द्वारा, मसीह की देह में जरूरत को पूरा करता है ना। हम प्रार्थना करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि इसी के हाथ में डाल, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू दे, लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के हाथ में डालता है और उसके द्वारा पूरा करता है ना। सो मसीह की देह में उन्नति होती है, मसीह की देह में हम क्या है, आशीष पाते हैं, और वहाँ पे हम बढ़ते हैं। सो बहुत अद्भुत है, इसलिए परमेश्वर ने लोकल चर्च में हमें रखा है ना। और हम मसीह के उसके अंग हैं, उसकी देह हैं, और उसके लिए हैं, है ना, कि हम उसमें क्या है,
जड़ पकड़ के उन्नति करते जाएं, प्रेम में बढ़ते जाएं, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, इस संगति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपने चर्च में रखा उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सहायता कीजिए, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। आपके सामर्थ्य के लिए, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति बनी रहे पिता, और हमें इन चीज़ों में सिखाओ पिता। हमें सहायता कीजिए पिता, हम संगति में बढ़ सकें, हम उन्नति कर सकें पिता, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें पिता। यह हमारी प्रार्थना है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।